राजभर साहब, जब आप ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो पता नहीं क्यों मुझे ये संख्या भारी के समय में जो आपने कुछ हमको इंटरव्यू में कहा है, कट्टा, तमंचा, AK-47, ये सब मुझे याद आने लगता है। तो ये जो बाहुबलियों वाला आपका रुझान है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके अंदर कैसे ये भाव पैदा हुआ कि बाहुबली बहुत ज़रूरी हैं, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और इनके बीच में बाहुबली, ये कौन सा ऐसा रहस्यमय कॉम्बिनेशन है जो आप बना लेते हैं? नहीं, देखिए, कभी कभी जरूरत पड़ती है। अच्छा, वो समय आ गया है क्या? नहीं, वो समय नहीं है। ये अच्छा, कौन अभी सा नहीं वक्त आया होता है। जैसे हाँ। जब चुनाव आता है तो लोग सलाम ठोकने नेता लोग पहुंच जाते हैं। उसी कड़ी में ब्रिजेश सिंह से मुलाकात हो जाती है, उसी कड़ी में मुख्तार अंसारी से भेंट हो जाती है। और डरा रहे हैं क्या आप यहाँ हमको? अरे, हम आपको थोड़ा डरवा रहे हैं। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ, आपने नाम लेने शुरू कर दिए भारी भरकम बाहुबलियों के। मैं और अभी बात हो रही थी निर्बलों की, शोषितों की, वंचितों की। भैया, एक बात मुझे बताइए राजभर साहब, आप बड़ा खुल के बात करते हैं, क्या ये जो निर्बल और शोषित वाली कड़ी है, इसमें क्या ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी का नाम भी आता है? हो सकता है हमको पता ना हो। कभी कभी ऐसे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होते हैं, उसको रोकने के लिए ये लोग रॉबिनहुड हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। ये लोग क्रांतिकारी हैं क्या? नहीं, हाँ, वो ऐसे क्रांतिकारी हैं, खाली आंख दिखा दें तो बड़े बड़े पहलवानों को पेशाब हो जाती है। ओहो, ये आपको कब पता चला? जब भेंट हुई तो पता चला। नहीं तो ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है राजभर जी कि आप गैर कानूनी काम करने वाले या जिनको माफिया कहा जाता है, जिनके इतना आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके प्रति आपके मन में इतना प्रेम क्यों जाग गया? देखिए, जब तक कोई अदालत किसी को सजा न दे दे तब तक हम उसको अपराधी नहीं मान सकते। बेशक उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, जब तक कोर्ट सजा न दे दे तब तक हम नहीं कह सकते। थाने में रजिस्टर नंबर 8 है, उसमें किसके ऊपर कितना क्राइम लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ वोटर लिस्ट है, उसमें नाम है, उस वोटर लिस्ट में किसका किसका नाम है वो हम देखते हैं। तो वोटर लिस्ट में तो बहुत सारे, राजभर साहब, बहुत सारे बांग्लादेश से जो आए उनका नाम भी चढ़ा हुआ है। नहीं, हमारे यूपी में नहीं है। नहीं, कैसे नहीं है? नहीं है। बाकायदा योगी जी ने जांच करवाई थी उसकी। क्या जांच करवाएंगे योगी जी? झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने नेता उसमें हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में झूठ बोलने की। ये कब पता चला? छोड़ते समय? अरे, जब हम गए उनके घर में तब पता। कितना देर रहे आप उनके घर में? 18 महीना। तो 18 महीना लग गया समझने में? बात भाई, जब नई बहू घर में आती है तो समझने में तो टाइम लगेगा ना। आप नई बहू थे वहां पर हैं? नया नया गए थे ना। अच्छा, और यहाँ समझ गए जहाँ अभी आए हैं? अरे, यहाँ तो हम बिल्ली गरम दूध पीते समय जल जाती है तो माठा भी फूंक के पीती है। अच्छा, यहाँ फूंक के पी रहे हैं, इसका मतलब? अब आपको भी नहीं बताया हमने। हाँ। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से बेदखल करूंगा। 3 साल पहले। आज टाइम आ गया। 10 तारीख को बाजा बजेगा। 10 मार्च को 10 बजे चल सन्यासी मंदिर में। नहीं, ओम प्रकाश जी, 10 मार्च तो दूर है, अभी 4 चरण के नामांकन आ गए जी। हमने एक लिस्ट नहीं देखी आपकी। 2 नाम आए हैं, सुनिए। नहीं, ठीक 3 नाम। समाजवादी पार्टी ने अपने कितने सारे कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर दिया। गठबंधन में कोई पेच फंस गया है क्या? आप 4 दौर नामांकन का होने के बाद भी एक जगह आप कहते हैं कि वहां पर हम प्रत्याशी, संडीले की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि वहां मेरा प्रत्याशी होगा, जबकि अखिलेश जी ने कह दिया था कि वो मेरा प्रत्याशी, वहां पे हमारा प्रत्याशी होगा। मिश्रिख में आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आदमी होगा लेकिन हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। आप कह रहे हैं तीसरा भी कर दिया। तो क्या 3 ही सीट होंगी? और अगर ज्यादा होंगी तो ये अभी तक लिस्ट कहां है आपकी? देखिए, हम लोगों ने ये तय किया चरणबद्ध तरीके से मोर्चे में, जिस पार्टी का जिधर जनाधार होगा, जो सीटें उनको वहां मिली हैं, उस सीट का घोषणा होगा। तो तीसरे चरण में, चौथे चरण में 3 सीट हमको है, बलहा, संडीला, मिश्रिख। आज सूची तीनों की जारी हो जाएगी। और TV 9 पे आने के बाद? TV 9 पे आने के बाद? नहीं, तो हम पहले ही कर दिए हैं। यहाँ आए हैं, भाई को बताए थे। इनको भी दुइया बताए थे, एक का नाम बताए थे, दूसरे का नाम नहीं बताए थे। अच्छा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए
जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।